अशरण अनुप्रेक्षा का विषय चल रहा है, जिसमें कि 2 गाथाएं हो चुकी हैं। लगभग 9 गाथाओं के माध्यम से अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। पहले भी ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ध्यान अलग वस्तु है और अनुप्रेक्षा अलग वस्तु है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में अंतर है। अंतर ये है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहा है और अनुप्रेक्षा उस ध्यान तक पहुंचाने में एक साधन है। निरंतर चिंतन करते रहने से वस्तु तत्व की ओर दृष्टि चली जाती है और उसके माध्यम से उपयोग में स्थिरता आती है। उपयोग में स्थिरता लाने के लिए सर्वप्रथम ध्यान नहीं किया जाता, किंतु चिंतन किया जाता है। और आचार्य महाराज का भी ये कहना है बार बार, क्योंकि दीर्घ शरण नहीं होने के फलस्वरूप एकदम एकाग्र मन नहीं हो पाता। बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु वह शुद्धोपयोगात्मक जो ध्यान है वह अत्यंत दुर्लभ है। और वहाँ तक पहुँचाने में यदि कोई साधन है तो वह अनन्य साधन माना जाता है कि अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना चाहिए। बार बार इसलिए चिंतन करने के लिए कहा जा रहा है, बार बार चिंतन करने के उपरांत भी हमारी दृष्टि परिवर्तित नहीं हो पा रही है। जब तक आपका उपयोग पर वस्तु से प्रभावित है, जब तक आपका उपयोग या मन पर वस्तु से प्रभावित है, तब तक आप अनुप्रेक्षा तक भी नहीं आए हैं। ध्यान तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका उपयोग यदि पर वस्तु से प्रभावित है तो आप चिंतन से भी दूर हैं, अनुप्रेक्षा से भी आप दूर होते चले जा रहे हैं। तो ध्यान लगना तो बहुत दूर की बात है। जब सारे पदार्थ पर्याय की विवक्षा में अनित्य हैं, नित्य नहीं है, नश्वर हैं, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनने के बावजूद भी वह उपयोग आपका स्थिर नहीं हो पा रहा है। स्थिर तो बाद में होगा, अभी तो चिंतन करने के लिए भी आपका उपयोग काम नहीं कर रहा है। और वस्तु तत्व का जब तक चिंतन ही नहीं होगा निरंतर, फिर आप ध्यान तक कहाँ पहुँच पाएंगे? आप सोचो, विचार करो। वैसे देखा जाए कि आर ध्यान, रौद्र ध्यान ये कोई ध्यान नहीं माने जाते, किंतु इच्छित वस्तु को एक टारगेट बना लेता है और उस इरादा बना करके चलता है कि हमें अमुक वस्तु को प्राप्त करना है। सांसारिक वस्तु को लेकर के वह लगा हुआ है। ये ध्यान के अंतर्गत नहीं आता। इसमें भी मन की एकाग्रता होती तो है, और जो मंत्र इत्यादि होते हैं वो भी बिना एकाग्रता के शुद्ध नहीं होती। और एकाग्र मन के साथ मान लो किसी मंत्र को शुद्ध कर भी लिया है, तो उस शुद्ध करने का तात्पर्य क्या है? उसके माध्यम से आपका उद्देश्य क्या है? जिस उद्देश्य को लेकर के आप शुद्ध करते हैं तो शुद्ध भी हो जाते हैं, इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। और वैसे प्रतिमान युग आदि ग्रंथों में आप देख लेते हैं, विद्याएं सिद्ध कर दी जाती हैं, कर लेते हैं। ये विद्या सिद्ध भी हो जाए तो भी उस विद्या के माध्यम से आरंभ ही होता है, क्योंकि ये जो षटकर्म बताए गए हैं उसमें विद्या को भी एक कर्म के रूप में लिया है, जिसके माध्यम से वह आरंभ और परिग्रह का ही संचय होता है। तो ऐसी स्थिति में एकाग्र मन करके आपने कर क्या लिया? आखिर विद्या को प्राप्त कर ली, मंत्र सिद्ध कर ली, उसके माध्यम से आप सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं।
इसलिए वह एकाग्रता भी वह धर्म ध्यान की कोटि में नहीं आता, वह आर्ध्यान आदि की कोटि में चला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज का बार बार कहना है और श्रमणों के लिए भी बार बार उनका यही संकेत रहता है कदम कदम पर। इसलिए बार बार संकेत देने की आवश्यकता पड़ती है कि बार बार समझाने के बाद भी मन जो है स्थिर नहीं हो पाता, कोई बाधा नहीं, किंतु शुभोपयोग आत्मक जो चारित्र है या सम्यक दर्शन है वह भी बना रहे तो काफी अच्छा है। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए मन। यदि शुभोपयोग से हट करके यदि आप अशुभोपयोग की ओर यदि मान लो उपयोग चला जाता है तो बहुत घाटा है, हानि बहुत है उससे। इसलिए कम से कम 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आ सकता है, समय कोई आता नहीं, लेकिन इसी पुरुषार्थ के माध्यम से वह घड़ी आएगी जिस समय आपका उपयोग स्थिर हो सकता है अथवा उन अन्य वस्तुओं से आपका उपयोग प्रभावित नहीं होगा। जब तक आपका उपयोग प्रभावित है तब तक आपकी दृष्टि में अनुप्रेक्षा भी नहीं आ रही है, ध्यान रखना। ध्यान की हम बात ही नहीं करना चाहते, ध्यान तो बहुत ऊंची चीज हो गई। प्रभावित क्यों? इससे ये स्पष्ट हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि हम निरंतर चिंतन तो कर रहे हैं किंतु उस चिंतन का प्रभाव या उसके संस्कार आत्मा के ऊपर जिस ढंग से पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पा रहा है। ये क्लियर है क्योंकि चिंतन करते करते काफी समय व्यतीत हुआ है, चिंतन नहीं किया है ऐसा तो है नहीं। कई बार यह विषय आ भी चुका है स्वाध्याय आदि के अवसर पर कि चिंतन के माध्यम से ज्ञान का विकास तो कर लेता है किंतु उस ज्ञान का उपयोग मोक्ष मार्ग में नहीं हो पाता। हाँ, ज्ञान का उपयोग मोक्ष मार्ग में होना चाहिए क्योंकि वह ज्ञान के माध्यम से कर्मों का क्षय अथवा निर्जरा आदि हो जाती है, किंतु उस ज्ञान का उपयोग मोक्ष मार्ग में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। यदि नहीं मानेंगे तो आप कदम कदम पर अन्य वस्तुओं से आपका उपयोग प्रभावित क्यों हो रहा है। आप अपने आप के मन को ही पूछने का प्रयास कर लो, बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं, किंतु आपका वह ज्ञान काम कर रहा है क्या। मात्र ज्ञान का अर्थ होता है वस्तु तत्व को जानने के लिए एक साधन है जिसके माध्यम से पदार्थ का बोध होता है, इतना ही इसका अर्थ है। और आप बोध करके करना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप किसके शरण में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। लगभग मेरे ख्याल से जो स्वाध्यायशील है उनको एक माध्यम बना करके कुछ विषय रखना चाह रहा हूँ। जो जिनका स्वाध्याय नहीं है तो उनका अलग विषय है, वो प्रतिदिन उठ करके अभिषेक है, पूजन है आदि आदि करके अपना धर्म ध्यान उतना ही वो कर लेते हैं। किंतु जिनके पास क्षोभम है और उस क्षोभम के माध्यम से वो चिंतन आदि करते भी हैं तो करते हैं तो उस समय क्षोभम आपका हुआ क्या नहीं हुआ है। जब हुआ है तो ज्ञान तो आपके पास है और ज्ञान है तो वस्तु तत्व का बोध आपको हो जाता है। तो ज्ञेय पदार्थ जब अनंत हैं उनको आप कब तक जानने का प्रयास करोगे, हमें बता दो। वो सारे पदार्थ ज्ञेयभूत तो हैं किंतु मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु नहीं है, क्योंकि मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जो भी बोध होता है वह परोक्ष रूप से होता है और सीमित मात्रा में ही पदार्थ का बोध हो जाता है। बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका
विषय मति ज्ञान का अथवा श्रुत ज्ञान का नहीं बन पाता। तो कम से कम इतना ज्ञान तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वह सूक्ष्म आपके पास है और प्रतिदिन आप स्वाध्याय आदि भी करते हैं, तो उसके कुछ तो संस्कार आना चाहिए। क्यों नहीं आते? संस्कार आते तो हैं, लेकिन उसका उपयोग यदि हम नहीं करते तो पुनः वह 1-2 करना पड़ता है, गाड़ी रिवर्स चल जाती है। उपयोग, ज्ञान का उपयोग अथवा उसका प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान होने के बाद भी राग द्वेषादि में कमी नहीं आती है, तो वह ज्ञान किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होता। ज्ञान का उपयोग होना चाहिए प्रयोग की अपेक्षा से। इसलिए निरंतर आप कब तक करें क्या, ये विकल्प बिल्कुल भूल जाओ। आप निरंतर आप करते रहोगे तो कुछ संस्कार मिलेंगे। और दूसरी बात है कि ये सारे चिंतन मनन आदि करते हुए थोड़ा सा समय फ्री खाली मिला तो पुनः वापस अपना जो कार्य वही करना चाहते हैं। इसलिए ये सारा विषय जो है ना वह डिलीट होता चला जाता है, वो मिट जाता है। पुराने संस्कार बहुत जल्दी, धार्मिक संस्कार इतने जल्दी समाप्त हो जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी, क्योंकि वो रूटीन में आ जाता है। वह कर भी रहा है, इधर दोनों प्रकार के कार्य कर रहे हैं। एक ही कार्य करो तो फिर भी ठीक है, किंतु दोनों प्रकार के कार्य चलते हैं आप लोगों के। इसलिए वह चिंतन करते हुए भी जब तक आपका उपयोग टिका हुआ है उस चिंतन में, तब तक वह राग द्वेषादि नहीं हो पाते। और जो ही चिंतन से आपका उपयोग हट जाता है तो पुनः उधर ही चला जाता है, और उसके कारण ही वह निरंतर कर्म का आश्रव करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कारिका के माध्यम से। जय देवो विरखदी मंतो तंतो ये खेत पालो यो मीमानं पे मनुष्यम तो मनुया अक्षया होन्ति। मीमानं मनुष्यम जय देवो विरखदी। मरणासन है, उसको देव यदि उसकी रक्षा करते हैं, मंत्र के माध्यम से उसकी रक्षा होती है, तंत्र अर्थात औषधि आदि के माध्यम से उसकी रक्षा होती है, क्षेत्रपाल भी उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार की धारणा यदि बनाएंगे तो मनुया अक्षया होती, तो मनुष्य तो अक्षय हो जाएंगे, यानी कभी भी उनका अभाव नहीं होगा, मरण को प्राप्त नहीं होंगे। किंतु ऐसा नहीं है, ये क्लियर है, क्योंकि यह उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य का स्वरूप हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है और मिटती रहती है। इस विवक्षा में निश्चित रूप से वह अनेक समयवर्ती जो पर्याय हैं, जिसको व्यंजन पर्याय बोलते हैं, वह कुछ क्षण को लेकर के वह पर्याय बनी रहती है। वह भले ही 33 सागर को लेकर के भी वह पर्याय क्यों न रहे, इसके बाद तो वह परिवर्तित होगी, चाहे वह नरक पर्याय में हो अथवा देव पर्याय में हो। 33 सागर की आयु है, लिमिटेशन है, अवधि है, सीमा है, उसके बाद परिवर्तन।
वहाँ पर अकाल मरण नहीं है, अकाल मरण के कोई भी साधन भी नहीं है, और अकाल मरण के साधन मिलने के बावजूद भी उनका अकाल मरण नहीं होगा। जब ये सिद्धांत है तो ऐसी स्थिति में अकाल मरण नहीं होते हुए भी उसका मरण ही नहीं होता, ऐसा थोड़ी होगा। आयु कर्म बंधा हुआ जब तक रहता उदय में, तब तक वह जीवन चलता चला जाता। उसके बाद पेट्रोल समाप्त हुआ तो पुनः पेट्रोल भरने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से थोड़ा विषय देना चाहते हैं, वह ये है कि भुज्यमान आयु किसको बोलते हैं? वर्तमान में जिस आयु को भोगा जा रहा है वह भुज्यमान आयु मानी जाती है। उस भुज्यमान आयु की उदीर्णा हो सकती है, प्रत्येक की नहीं कह रहा हूँ, जिनकी होती है उसकी अपेक्षा से विवक्षा बनाई जा रही है। तो भुज्यमान आयु की तिर्यंच और मनुष्य गति की अपेक्षा से भुज्यमान आयु की उदीर्णा संभाव्य है, किंतु भुज्यमान आयु का उत्कर्षण संभव नहीं। मान लो किसी की आयु 90 साल की है तो वो 90 साल ही जी पाएगा, भले ही वह सकाल मरण हो जाए तब भी 90 साल से एक समय भी आयु भुज्यमान संबंधी बढ़ेगी नहीं। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। वो उत्कर्षण भुज्यमान आयु का संभव नहीं। और अपकर्षण इसलिए संभव है क्योंकि अपकर्षण मूलक ही उदीर्णा होती है, इसलिए भुज्यमान आयु का अपकर्षण अर्थात उसमें घटना संभव है और उसके माध्यम से उसकी उदीर्णा होकर के अकाल में मरण हो सकता है, किंतु भुज्यमान आयु का उत्कर्षण संभव नहीं। किंतु विद्यमान जो आयु है उसका उत्कर्षण किया जा सकता है और अपकर्षण भी किया जा सकता है। किसी ने आगामी भव संबंधी आयु का बंद कर लिया है, मान लो सौधर्म मेषाणियो सागरूप में अधिके ऐसा कहा। सौधर्म स्वर्ग संबंधी आयु कितनी है? 2 सागर कुछ अधिक है। ये इसका बंद कर दिया। इसके बाद कुछ विशुद्धि और बढ़ गई मान लो, तो जो आयु बंद के जो काल बताए हैं वो उसमें विशुद्धि बढ़ने के कारण आगामी भव संबंधी जो आयु बंदी थी 2 सागर कुछ अधिक, उसमें विकास हो जाएगा। विकास होकर के मान लो 5वें स्वर्ग में भी पहुंच सकता है, 6ठे 7वें स्वर्ग में भी पहुंच सकता है। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। और विशुद्धि के साथ आयु का बंद कर लिया, उसके बाद संक्लेश परिणाम हो गए तो अपकर्षण भी संभव है। इस प्रकार आगामी भव संबंधी जो आयु है उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों संभव है, किंतु उसकी उदीर्णा संभव नहीं। और भुज्यमान आयु की उदीर्णा भी संभव है और अपकर्षण भी संभव है, किंतु उत्कर्षण संभव नहीं। ये कुछ सिद्धांत हैं, कर्म सिद्धांत। ये ऐसा क्यों? इसमें सिद्धांत में क्यों का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सिद्धांत है। इसलिए कुछ ऐसे भी साधन निमित्त मिलते हैं जिनके माध्यम से अकाल मरण भी संभव है, किंतु आचार्यों का ये कहना है कि अकाल मरण से बचाया जा सकता है निमित्तों के माध्यम से, किंतु मरण से नहीं बचाया जा सकता, ये कहा जा रहा है। मरण तो होगा, मरण यदि नहीं होगा तो पर्याय हमेशा एक सी बनी रहेगी, ये संभव नहीं। पर्याय ये पर्याय बनी नहीं रह सकती। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कुछ अवधि को लेकर के उसका रहना अलग वस्तु, किंतु प्रति समय उसमें परिणमन होने के कारण एक एक समय व्यतीत होता हुआ वह कालांतर में जाकर के आयु कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाता है, तो दूसरी पर्याय उसे मिल जाती है। इस प्रकार ये सिद्धांत है, इसलिए अनित्य भावना का वर्णन करके आए हैं
हैं 20-22 गाथाओं के माध्यम से, उसके बाद आपको श्रद्धान का विषय तो बनना चाहिए। आप चिंतन नहीं भी करो तो भी यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो निश्चित रूप से श्रद्धान का विषय तो बन ही जाता है, और श्रद्धान का विषय बनते हुए भी उसका प्रयोग करना अत्यंत कठिन हो जाता है। श्रद्धान हो गया है, ये द्रव्य का कभी भी विनाश संभव नहीं है, किंतु पर्याय विनाशशील हुआ करती हैं। ये श्रद्धान बनने के बाद भी जब 80-90 साल का भी हो गया तो भी वह जीने की आशा रखता है। शुरू हो गए पुनः वही, अभी तक तो श्रद्धान की बात आती है, अटल श्रद्धान हो गया, हाँ हो गया, श्रद्धान हो गया कि द्रव्य का नाश संभव नहीं है, किंतु पर्याय विनाशशील है। श्रद्धान जब संभव है तो पुनः जीने की आशा 80-80, 90 साल होने के बाद भी मोह नहीं छूटता। बहुत कठिन कार्य है। आप सब सुन रहे हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, सुनना अलग वस्तु, किंतु प्रयोग के जब क्षण आते हैं उस समय दिमाग काम नहीं करता, उस समय ज्ञान काम नहीं कर सकता। ये क्लियर है। जब ये सब नश्वर है तो ये कदम कदम पर वस्तु को लेकर के हर्ष विषाद का जो भाव आ रहा है उसको कब समाप्त करोगे आप? समाप्त करना है क्या? नहीं समाप्त करना तो है महाराज, करना है तो फिर करो, करना चाहिए। जब अनित्य सारा का सारा संसार अनित्य है तो किसके शरण में जाना चाहो मुझे बताओ। चार ही हमारे लिए शरण है। कहाँ जा रहा है? कहते चले जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि कहता चला जा, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि अपन तो सब सम्यक दृष्टि है ना, क्योंकि कहना तो पड़ेगा। शरणानियों की पद्धति से सभी को सम्यक दृष्टि घोषित किया जा रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि किसके शरण में जाता है? जब तक राग विद्यमान रहता है तब तक श्रद्धान होते हुए भी वह पर वस्तु से ही आकर्षित रहता है। उस समय वह अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं कर, जिस समय वह राग से युक्त है, रागादिक भावों से युक्त है, उस समय ये चिंतन नहीं आ सकता, क्योंकि उपयोग एक समय एक ही तरफ जाता है। हाँ, विषयों का उपभोग करते समय सम्यक दर्शन बना रह सकता है, किंतु विषय सेवन के साथ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं। सम्यक दर्शन उत्पन्न करते समय आपका उपयोग इतना एकाग्र रहता है, जागारो कहा, जागृत उपयोग वाला ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकता है, और उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन प्रमाद के कारण वह छूट जाता है। हाँ, अलर्ट नहीं होता तो छूटेगा सम्यक दर्शन, तो पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो करते रहो, यही करते रहो। असंख्यात बार क्षोभम सम्यक उत्पन्न हो करके मिट सकता है, मिटता है। वो क्यों मिट रहा है? प्रमाद के कारण ही मिट रहा है, असावधानी के कारण ही गुण समाप्त हो जाते हैं। पुनः पुरुषार्थ करके गुण को हासिल करता है, पुनः प्रमाद कर जाता है तो गुण धूमिल हो जाते हैं, पुनः प्रयास करो। इस प्रकार बार बार पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। इसलिए जो उपलब्ध वस्तु है, गुण है, उनको सुरक्षित रखने का कोई उपाय है तो ये अनुप्रेक्षाएं हैं। ये बार बार इसी में आपका उपयोग टिका रहेगा तो वह मौलिक वस्तु जो गुण है वो सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं, क्योंकि क्षोभम भाव है। कहाँ तक वस्तु के ऊपर चिंतन किया जा सकता है? असंयम अवस्था में, जहाँ पर कोई संयम नहीं है, किंतु
देवों में सर्वार सिद्धि आदि जो अहमेंद्र होते हैं, सुनते हैं कि प्रतिदिन वो नए चिंतन करते रहते हैं। और आपके सामने क्या नया चिंतन क्या रख सकते हैं हम, बताओ हैं? कितना रख सकते हैं? कोई सीमा है क्या? नहीं। नया चाहिए, ज्ञान तो नया चाहिए, किंतु उसका उपयोग, उसका प्रयोग, उसकी बात मत करो महाराज। हमें नया परोसते चले जाओ। कहाँ से परोसेंगे? एक सूक्ष्म ज्ञान है, एक सीमा तक परोस सकते हैं, बाद में रिपीट ही होगा। ज्ञान है ही नहीं। और दूसरी बात, उस ज्ञान से प्रयोजन भी क्या है? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जो कार्य होना चाहिए वह महत्वपूर्ण है, वो यदि नहीं हो रहा है तो ये सारे ग्रंथ भी आपके लिए कम पड़ेंगे। हाँ, ये कार्तिक ज्ञान परीक्षा भी आपको कम पड़ेगी, क्योंकि स्वाध्याय करते मान लो 2-4 महीने में इसको आपने पूरा ग्रंथ का आद्य उपांत स्वाध्याय कर लिया। अब क्या करेंगे? समाप्त हो गया, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। कहाँ तक लेओगे? वर्तमान में है कितना ज्ञान आपके पास? कुछ कर्म सिद्धांत हैं, कुछ अध्यात्म के ग्रंथ हैं, और कुछ चरणान योग के ग्रंथ है, और प्रथमान योग के ग्रंथ है। ये हैं सारे 4 अनुयोगों में विभाजित ग्रंथ हैं। उनको पढ़ते चले जाओ, अंततः आपको पुनः रिपीट ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसका निरंतर आधार ले करके अपने आपके मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। कर्म के आश्रव से बचना बहुत कठिन है। कि वह आश्रव क्यों होता है पूछेंगे तो कोई कह सकता है, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि महाराज कर्म के उदय से आश्रव हो रहा है ना। कर्म के उदय से आश्रव होगा तो हमेशा कर्म का उदय तो बना रहेगा। तो आश्रव को रोकने का क्या प्रावधान है? आश्रव योग के द्वारा होता है, ठीक है ना। और योग क्यों हो रहा है? कर्म की वजह से। गलत बात। योग कर्म के उदय से यदि कहोगे तो सुवचन बाधित सिद्ध हो जाएगा ये विषय। हाँ, यदि कर्म के उदय से मानते हैं और इसको औदैहिक भाव सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो 14वें गुणस्थान में मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने कर्मों का उदय है? कितने है याद किसी को? लगभग 12 कर्म है, 12-13 कर्म है, ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं 14वें गुणस्थान में 12 अथवा 13 कर्म का उदय बताया जा रहा है, तो वहां पर योग का भाव क्यों? यदि औदैहिक भाव है? योग का अभाव क्यों? कर्म का उदय है और योग के माध्यम से ही कर्म का उदय होता है। कर्म के उदय से योग होता है महाराज। तो कर्म के उदय से योग होता है ऐसा मानोगे तो औदैहिक भाव सिद्ध हो जाएगा। औदैहिक भाव सिद्ध हो जाएगा तो 14वें गुणस्थान में योग का अभाव क्यों है जबकि कर्म का उदय है? तो किसको कौन बताने वाला? आप बताओ, आप तो विद्वान हो, करो क्या जिज्ञासा रखते हैं? तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, ऐसा कहा। तो वस्तुतः कर्म के उदय का नाम योग नहीं कहा। उमा स्वामी महाराज 6ठे अध्याय के प्रथम सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं कि आश्रव किसको बोलते हैं, योग किसको बोलते हैं? काय वांग मनः कर्म अर्थात चेष्टा है। मनोवचन काय की चेष्टा का नाम योग कहा।
और मन वचन काय की चेष्टा का नाम जब योग कहा तो उसको कर्म के उदय से योग हो रहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यदि कर्म के उदय से योग होता है तो सूत्र इस प्रकार क्यों बनाया गया है? योग की उत्पत्ति, योग होता किससे? कर्म के उदय से योग होता है, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का नाम योग है और वह कर्मोदयात आत्म प्रदेश परिस्पंद योग, ये सूत्र बना लिया जाए। कर्मोदयात आत्म प्रदेश परिस्पंद योग, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन जो कि कर्म के उदय से होता है, इसका नाम योग है, ऐसा सूत्रकार क्यों नहीं कहना चाहते? इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये योग वस्तुतः औदिक भाव नहीं है। धवला अधिक में प्रसंग आता है, गुरुदेव ने एक बार कहा था चर्चा के दौरान कि वीरसेन स्वामी योग को पारिणामिक भाव सिद्ध करना चाहते हैं, बल्कि शुद्ध हैं, ऐसा उनका कहना है। हाँ महाराज, अभी तक तो पारिणामिक भाव हमने तो तीन ही पढ़ करके आए हैं, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व और जीवत्व भाव। ये चौथा और पारिणामिक भाव कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं जिसमें जिसके उत्पत्ति में न कर्म का उदय, न कर्म का क्षोभश्रम, न उपशम, न क्षय की अपेक्षा हो, उसका नाम पारिणामिक कहा। तो योग जो है किसी भी कर्म के उपशम से, क्षय से, क्षोभश्रम से और उदय से उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि कर्म के उपशम से यदि मान लो योग मान लिया जाए तो हम ये पूछना चाहेंगे 12वें गुणस्थान में कर्म का क्षय हो चुका है, उपशम तो है नहीं, वहां पर योग क्यों है? फिर उपशम से कहो तो मात्र 11वें गुणस्थान तक ही योग होना चाहिए, क्योंकि कर्म के उपशम से योग हो रहा है। तो नहीं, हमारा कर्म के क्षय से, किस कर्म के क्षय से ये बता दो आप? घातिया कर्म के क्षय से महाराज योग उत्पन्न होता है, इच्छाइक भाव मान लेना चाहिए। ठीक है, 13वें गुणस्थान में चारों घातिया कर्म समाप्त हो चुके हैं, योग का सद्भाव क्यों है? क्योंकि क्षयिक भाव है तो वहां पर क्षय हो चुका है, वहां पर क्यों योग आ रहा है? 12वें गुणस्थान में भी योग क्यों है? यदि क्षय से उत्पन्न होता है तो वो किसके कर्म के क्षय से उत्पन्न हो रहा है? घातिया कर्म के क्षय से कहोगे तो घातिया कर्म का क्षय हुआ नहीं, उसके नीचे योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह क्षयिक भाव है ना। कर्म के क्षय की अपेक्षा रखता है तो वह क्षयिक भाव है। कर्म का क्षय हुआ नहीं फिर भी योग है, कर्म का उपशम हुआ फिर भी योग है, कर्म का उदय भी है तब भी योग है। तो किस कर्म के ये देन है? तो आचार्य कहते हैं ये वस्तुतः मन वचन काय की चेष्टा, ये पारिणामिक भाव के अंतर्गत आता है। इसलिए कर्म के उदय से आश्रय होता है ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पूजपा स्वामी भी स्पष्ट कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि में। सूत्र कौन सा आया है? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ऐसा कहा। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय, क्या कहा? सावधानी से आप सुनेंगे। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय और अशुभ योग के द्वारा, शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय कहा। ये योग को क्यों माध्यम बना रहे हैं? कर्म को माध्यम बनाना चाहिए। पाप कर्म के उदय से पाप का आश्रय होता है और पुण्य कर्म के उदय से पुण्य का आश्रय होता है, ऐसे कहने में क्या बाधा आती है? किंतु आचार्य कहते नहीं, क्योंकि पाप कर्म का उदय होते हुए भी पुण्य का आश्रय होता है और पुण्य कर्म का उदय होते हुए भी पाप का आश्रय होता है। इसलिए स्पष्ट है योग के माध्यम से आश्रय हो रहा है, न कि कषाय के उदय के कारण आश्रय हो रहा है।
असाता वेदनी का तीव्र उदय होते हुए भी वह पुण्य का आश्रव कर सकता है, और साता वेदनी का उदय अच्छा तीव्र उदय होते हुए भी वह पाप का आश्रव कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि योग के माध्यम से आश्रव होता है, न कि कर्म के उदय की अपेक्षा से आश्रव होता है। इसलिए वस्तुतः आपको चिंतन यदि करेंगे, अनुप्रेक्षा का चिंतन करेंगे, तो आपका शुभ योग बनेगा। सम्यक दर्शन यदि है तो शुभोपयोग के साथ शुभ योग चल रहा है, तो उसके माध्यम से संवर एवं निर्जरा हो सकती है। इसलिए कर्म बंध से यदि बचना चाहो तो आपको अनुप्रेक्षा का ही आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। नहीं है तो निश्चित रूप से हम कर्म बंध से बच नहीं पाएंगे। जब विश्वास होने के बाद भी आपको हो क्या रहा है, जब विश्वास भी हो गया कहो, और विश्वास होने के उपरांत भी वस्तु के प्रति जो मोह जागृत हो रहा है वह क्यों हो रहा है? महाराज वो विश्वास होने के उपरांत भी होता है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रद्धान होने के बाद भी अन्य जो कषाय हैं उन कषायों को आप जीत नहीं पा रहे हैं। प्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, ये जो कषाय हैं इनका भी उपयोग के ऊपर अपने आप में अलग ढंग से प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए विश्वास रखना अलग वस्तु, किंतु समय समय पर जब कर्म का उदय आता है तीव्र, उस समय जो संक्लेश आदि उत्पन्न हो रहे हैं उस समय आपको मानना पड़ेगा आपकी बड़ी कमजोरी मानी जाएगी, यही मानना पड़ेगा। इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करना है, और यहाँ पर अनुकूलता है इसलिए बात कही जा रही है। बहुत कठिन है ये श्रवण के लिए भी कठिन है, ये कहा है। हाँ, मान लो विहार करते हुए जा रहे हैं, पैर में कांटा गड़ गया, अब हाँ अनुप्रेक्षा चल रही है, उस कांटे को निकालने का भाव है क्या? नहीं, चाहे श्रमण हो चाहे कोई भी हो। हम अपने आप को पूछ रहे हैं, आपको क्यों पूछे हम? मन में उस कांटे को निकालने का भाव है क्या? नहीं, लगड़ करके क्यों चल रहे हैं? हा? सीधा चलो ना, जैसे पहले चलते थे वैसा चलने में क्या बाधा आ गई है? क्यों? कांटा भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, और आप तो चेतन हैं। ये केवल कहा जा रहा है, प्रयोग नहीं यहां पर, ये ध्यान रखो। और प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक यही करना पड़ेगा। महाराज फिर हम ये कह देते हैं सौनन नहीं महाराज, अच्छा ठीक है सौनन नहीं, सौनन मिल जाए तो कर लेंगे, बोलो सौनन मिल जाए तो कर लोगे क्या? खेल नहीं है, ये ध्यान रखो। जहां पर राई का दाना गड़ रहा है, चुभ रहा है, सौनन कौन सा था उनको? सुकुमाल को सनन कौन सा था बोलो तो कम से कम। अच्छा, वजह से नाराज सनन वाले को जब वज्र भी चूर चूर हो सकता है तो वह राई का दाना चूर चूर क्यों नहीं हो रहा है? उनको चुभ क्यों रहा है? ये सब गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए एकदम अब 4 दिन में क्या हो गया, वीरांतर कर्म का क्षोभम हो गया, और वो बिल्कुल जो है ना झरोके से नीचे उतर गए, वो रात में किसी को बिना बताए वीरांतर कर्म का क्षोभम हुआ। मतलब ऐसा पहले क्षोभम नहीं था, उदय था। ऐसा नहीं है, ये केवल मोह की परिणति है, मोह के कारण ही इस प्रकार होता है। इसलिए वह श्रवण हो चाहे कोई भी हो, कांटा गड़ा है तो जब तक कांटा नहीं गड़ा था तब तक तो आराम से चल रहा है, अब लगड़ क्यों रहा है?
कांटा निकाल तो दिया लेकिन थोड़ा सा रह गया महाराज, रह गया तो वह जो है शल्य है उसको निकालने का भाव है। तो उस समय श्रद्धा मिट गया क्या? श्रद्धा नहीं मिटा। चारित्र मिट गया क्या? चारित्र नहीं मिटा। किंतु क्या है? वीतराग चारित्र नहीं है, इसलिए हो रहा है वो। सराग चारित्र की भूमिका में यही होगा। आप 1000 साल करो, 1 साल करो, कुछ भी करो। मैं परसों की मैंने विषय दिया था, अभी थोड़ा सा समय और है, इसलिए क्योंकि ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद बहुत ही हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। वो लाभप्रद नहीं है वो। और बाहरी प्रमाद के बारे में चर्चा की थी परसों, और आज हम भीतरी प्रमाद के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। वो ये है कि 28 मूल गुण और उत्तर गुणों में तो दोष नहीं लग रहा है, इसके बावजूद भी प्रमादी बन बैठा है। ये कौन सा प्रमाद महाराज? शुद्धोपयोग से बाहर आने का नाम प्रमाद है। शुद्धात्मानुभूति चलन रूप आभ्यंतर प्रमाद कहा, ये भीतरी प्रमाद है। सप्तम गुण स्थान में है वो, छठा सातवां हो रहा है। इसके उपरांत भी उस सप्तम गुण स्थान को भी हम प्रमत्त संज्ञा दे सकते हैं आगम के माध्यम से। प्रवृत्ति की अपेक्षा जो अप्रमत्त गुण स्थान चल रहा है उनका, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, किंतु अब प्रवृत्ति कर रहे हैं, निवृत्ति नहीं। और प्रवृत्ति करते हैं उस समय निश्चित रूप से विकल्प अधिक होते हैं, और निकालने का भाव हुआ नहीं, छठे में आ जाएगा, वो सवाल ही नहीं उठता। लंगड़ करके क्यों चल रहा है? अभी तो आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इस प्रकार व्याख्यान तो दे रहा था। अब वो लंगड़ने को क्या हो गया? इसका उत्तर कौन देने वाला? उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, परिणाम ही उत्तर दे रहा है। निकालने का भाव है। ये क्या है? कर्म के वजह से, कर्म के उदय से है ही नहीं। यदि कर्म के उदय से ये परिणाम हो रहे हैं तो भयानक जो उपसर्ग हो रहा है उस समय उस उपसर्ग से भागने का भाव होना चाहिए ना उनको। पांडवों को उपसर्ग हुआ, 3 पांडव तो मुक्त हो गए। क्यों हो गए? वो एक छोटा सा कांटा गड़ गया, तुम लंगड़ रहे हो और कह रहे ऊपर की कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है। तो उनको कर्म का उदय क्या पहाड़ी टूट गया? क्या कहना चाहो आप? हैं? गज कुमार के ऊपर सिगड़ी धर दी, धधकती हुई, नाम ले लें तो शरीर कप जाए। इसके बाद भी उनको शुक्लदान हुआ है, क्योंकि तुम ऊपर से सिगड़ी जलती हुई रख दो, हम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो सिगड़ी एक तरफ रहेगा और कर्म भस्म हो जाते हैं। नो कर्म तो सिगड़ी ने भस्म किया नो कर्म को, और शुक्ल ध्यान ने इस शरीर को भस्म नहीं किया, कर्म को भस्म किया है। आप आज मानो, कल मानो, परसों मानो, कभी भी मानो, आपको श्रद्धान तो रखना ही पड़ेगा, और है भी आपको श्रद्धान। किंतु श्रद्धान होते हुए भी उससे हम प्रयोग ला नहीं पा रहे, सहनन नहीं है। मानते हैं सहनन भी आवश्यक है, किंतु जिस समय सहनन मिला उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय कहाँ गए थे? सहनन उस समय था क्या? नहीं। सुकमाल को हमें बताओ, था ना? वीर्यांतर कर्म का क्षोभ्रम नहीं कह रहे आप, ऐसा थोड़ी मोह था ना, ये कहो आप। वीर्यांतर कर्म का क्षोभ्रम नहीं, मैं मानता हूं जैसे समझने के लिए छोटा सा लड़का है, वो क्या कहता, मैं भी साथ आऊंगा। कहाँ? खेत। ठीक है, धूप है, तुम सुनो, वहां पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं चल लूंगा।
मानना हो तो मानो, वो नहीं मानता क्योंकि बाल हट तो ही, हमने परसों ही कहा था। साधु हट अलग होता, बाल हट अलग होता, वो नहीं मानता है। नहीं मानता है तो फिर ठीक है, पिताजी जा रहे हैं, साथ आ रहा है लड़का, आ रहा है और बस 150 कदम भी चल नहीं पाया और हमें गोद में ले लो, हो गया। इसको बोलते हैं क्षमता नहीं है, इसको बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम नहीं है। यहां तो बैठ जाएगा, हाँ वो गोद में ले, वो कह रहा है क्योंकि क्षोभम नहीं है, फिर भी वह चलने की भावना थी उसकी, वह जा रहा क्योंकि उसकी रुचि है इसलिए। उसी प्रकार क्षोभम नहीं था सुकमाल को, ऐसा नहीं, क्षोभम था किंतु मोहिनी कर्म का उदय जबरदस्त था, तभी वह दाना छुप रहा है। लेकिन उस समय क्यों छुप नहीं रहा हमें बताओ। नहीं छुपता, जब भेद विज्ञान हो जाता है। लेकिन भेद विज्ञान का अर्थ केवल बातों से काम नहीं चलेगा, भेद विज्ञान होने के उपरांत फिर वह निकल गए, फिर रुकते नहीं वो। अंत कौन सा भेद विज्ञान हमें बताओ। भेद विज्ञान कहो और फिर भी प्रतिकार का भाव करते चले जाओ, वह भेद विज्ञान नहीं माना जाता। प्रयोग की बात करो, श्रद्धान में भी भेद विज्ञान हुआ है, वह श्रद्धानात्मक है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप और परवस्तु का क्या स्वरूप है इसकी भेद रेखा उसको ज्ञात हो चुकी है। किंतु जानना अलग वस्तु, किंतु प्रयोग में जब उतरता है उस समय किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं आना चाहिए। यदि प्रतिकार का भाव आता है तो हमने पहले भी कहा था कि वह आर्ध्यान का प्रतीक, वह आर्ध्यान माना जाता है। प्रतिकार मात्र आर्ध ध्यान है, हाँ। और छठे गुण स्थान तक है, हम क्या कर सकते हैं, है इसलिए आप करते चले जाओ। करने की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु नहीं करते हुए भी भाव आपके होते हैं क्योंकि सनन का अभाव होने के कारण। लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। वहां पर जब निकालने का भाव हो रहा है, कांटा मान लो, तो उस समय वह आचरण भावना, अनित्य भावना, ये भावनाएं भूल गए, एक ही क्षण में भूल गए। हाँ, ऐसे ही भूलते, क्योंकि सौन शक्ति नहीं, चाहते हुए भी सौनन के अभाव में ये भाव होते हैं। इसी का नाम प्रतिकार का भाव। यहाँ पर सब अनुकूल है इसलिए बैठे हैं, हम भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। एकदम प्रतिकूलता हो गई, सब उठ के चले जाएंगे। एक बार का प्रसंग है, आचार्य भक्ति हो रही थी और बादल तो ऊपर थे ही और बारिश की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज बैठ गए, पूरा संघ बैठ गया और बस आचार्य भक्ति चालू हो गई। और लास्ट में 4 का ईश्वर करना रहता है, जनता उठने लगी। क्यों? पानी आ गए तो क्या हो गया? कई लोग तो पानी के लिए बैठ जाते हैं धारणा। पानी जब नहीं गिरता तो उस समय पानी के लिए बैठ जाते हैं, और पानी गिर गया, 4 बूंदे आ गई बदन पर और उठ करके जनता जाने लगी और आचार्य महाराज बैठे। अब सोचो, थोड़ी सी प्रतिकूलता, प्रतिकार, और फिर भी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, गलत बात। 4 कायस्वर तक नहीं कर पाए, फिर क्या करोगे आप? होता इसी प्रकार। इसलिए ये पेपर बहुत टफ है। प्रयोग करने के लिए बैठ जाए तो श्रवण भी हिल सकता है।
बहुत कठिन। इसलिए ये बार बार चिंतन करो, लेकिन चिंतन करते रहो, धीरे 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 संस्कार बढ़ेंगे और आपके पवित्र भाव यदि होते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रकार की सामग्री भी आपको मिल सकती है, दीर्घ सनन भी मिल सकता आदि आदि। किंतु जिस समय दीर्घ सनन मिलता है उस समय वह उसका उपयोग अन्यत्र कर लेता है, मोक्ष मार्ग में उसका उपयोग नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में स्वयं आचार्य कह रहे हैं कि मंत्र है, तंत्र है, क्षेत्रपाल है, देव है, इंद्र है आदि आदि, ये सारे सारे मिल करके भी जो मरणासन्न व्यक्ति है मनुष्य उसको बचा नहीं सकते। यदि बचा लेंगे तो निश्चित रूप से वह अविनश्वर सिद्ध होगा। फिर वह आयु कर्म के ऊपर कहाँ उसका जीवन रहा। आयु कर्म समाप्त होने के बाद अनंतर समय में दूसरे आयु का उदय होगा, वर्तमान आयु समाप्त हो जाती है। हाँ, और वह पहले से ही पेट्रोल भर लेता है, आयु बंद हो जाता है, फिर बाद में अनंतर समय में देवायु का उदय हो तो उसका उदय हो जाएगा। तो इसीलिए ये अकाल मरण से तो बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए, किंतु सकाल मरण से नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आयु समाप्त होती ही, क्योंकि वह अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन वह अपने हद तक काम कर सकता है, किंतु अंतरंग कारण का ही अभाव हो गया और बहिरंग कारण किसी काम के नहीं रहेंगे। अंतिम क्षण तक मान लो ठीक है, मरणासन है, फिर भी अभी डेड नहीं हुआ है, मरण हुआ नहीं तो वह चम्मच से पानी दे रहा है। मरण होने के बाद दो ना, हाँ, एक गुंड रख लो उसके सामने, गुंड बोलते हैं बुंदेलखंड में, ये घड़ा रख लो, पिलाते रहो, पिएगा क्या? नहीं पी सकता, प्राण निकल गए, आयु समाप्त हो गया। अब आपका यह कौलाहार किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे सामग्री बना करके उसके सामने रख लो, उस शव के सामने एक आध ग्लास वो अपने हाथ से ले ले, क्योंकि हैबिट तो है लेने का, है क्या नहीं? बिल्कुल। छोटा सा भी लड़का हो तो वो मुख की ओर ही हाथ ले जाता है और अन्यत्र नहीं ले जाता, क्योंकि वह परिचित है। तो परिचित है, सब कुछ है, तो मरण होने के बाद है ना, थाली सामने रखी है ना, ले ले, नहीं ले सकते, क्योंकि अंतरंग जो कारण था उसका अभाव हो चुका है। इसलिए कारण का अभाव होते ही कार्य का अभाव हो जाता है। ये सिद्धांत जब है, ये अटल सिद्धांत है, तो ऐसी स्थिति में पुनः जीने की आशा रखना किसी काम का नहीं है। उस समय अब देखो बड़ी विचित्र दशा है, श्रवण के लिए भी परीक्षा की घड़ी आती है, रुचि के साथ संलेखना व्रत अंगीकार कर ली और उस समय जीने की आशा। ये क्यों? उस समय ये अनित्य भावना, इसका आश्रय ले लो ना, लो ना। जीवन पर्यंत 12 भावना का जिसने चिंतन किया है, एक समय भी ऐसा नहीं गया जिसमें वह 12 भावना का चिंतन नहीं किया हो। इसके बाद भी अंतिम समय में वह पुनः जीने की आशा रख सकता है। तो किसके शरण जाना चाह रहा है? वो जीवन जो चल रहा है वह शरीराश्रित जीवन है, उसी को वह पुनः उसी की इच्छा रखता है। उस समय वह 12 भावना कहाँ चली गई? नमोकार मंत्र का जाप करोड़ों जाप किया भी है मान लो, फिर भी अंत समय में किसी ने नमोकार मंत्र सुना रहा है मान लो, नहीं हमें नहीं सुनना, हमें तो इच्छा हो रही है, सता रही है इच्छा, उसका निरोध करो, ये कह रहे हैं। और
जो जब शक्ति रहती है उस समय यदि नहीं करोगे तो अंत समय में तुम क्या करोगे? ये सोचो, विचार करो। मैं सब कुछ कर लूँगा, वो ऐसा वह कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है। हाँ, ये सब मालूम है। अभी कॉन्फिडेंस ये शब्द आ रहे हैं आपके, वो समय कितना कॉन्फिडेंस है समझ में आ जाएगा। 48 मुनि महाराज भी सामने हो तब भी वह इच्छा का निरोध नहीं कर पा रहा है, और उसको ये ज्ञात भी है अब ज्यादा दिन का ये शरीर नहीं है, छूटने वाला है। एक बार ये भी कहा था आचार्य महाराज ने, मास तक उपवास करने वाले कर सकते हैं मुनि महाराज, और अंत में जीवन पर्यंत के लिए छोड़ो, ओम शांति, पीछे हट जाते हैं। जबकि देखने में आ रहा है कि अधिकतम 1 अथवा 2 दिन का मेहमान। अरे 2 दिन क्या, 2 घंटे भी यदि है मान लो तो भी आजीवन कर लो कहते ही वह कब जाता है, हम नहीं कर पाएंगे, साहस नहीं होता। जबकि 1 महीने तक उपवास उसने किए हैं, वो बुद्धिपूर्वक किए हैं, क्योंकि 1 महीने बाद मैं लेऊंगा, एक धारणा है ना अपने आप में, ये धारणा बहुत काम करती है। 1 महीने के बाद मैंने आजीवन थोड़ी छोड़ा है, 1 महीने के बाद मैं पालना करूंगा। उसके दिमाग में इसी को बोलते हैं यम नहीं है, ये नियम माना जाता है। यम के लिए तो जो है ना बहुत कठिन होता है। यम का अर्थ मृत्यु भी है, आजीवन, आमरण, जब तक मरण न हो तब तक मैं कुछ भी नहीं लूँगा, भले ही 4 घंटे जिए, लेकिन ये बहुत बड़ा साहस माना जाता है। ये साहस लाने के लिए अनुप्रेक्षा रखी गई है। बार बार अनुप्रेक्षा पाएंगे तो निश्चित रूप से शरीर के शरण से हम अपने आप को पृथक कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को शरण मान करके चल रहा है, जबकि वह शरीर शरण लेने योग्य नहीं है। शरण लेने योग्य यदि कोई है तो वह 4 ही शरण हैं। इस प्रकार आप लोगों को धारणा बना लेनी चाहिए, और कभी भी बात उठेगी तो इन्हीं बातों को हम रिपीट करते चले जाएंगे। करना क्या है आखिर, क्योंकि रिपीट करने के उपरांत भी जहाँ हैं उसी स्थान पर हैं, अभी भी उसी स्थान पर हैं। कुछ भी विकास नहीं हुआ महाराज, विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वह जब तक है तब तक, किंतु जो ही प्रतिकूलता आती है तो पुरानी सारी साधना धारणा सब एक तरफ रह जाती है, तो पुनः ऐसा लगता है कि अभी हम प्रवेश पाए हैं। नर्सरी इसलिए कहते हैं आचार्य महाराज, ये नर्सरी इसीलिए है। बहुत कठिन होता है, इसलिए कठिन भी हो तब भी आस्था के साथ आपको चिंतन आदि कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से विशिष्ट पुण्य का संचय हो सके और उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा आदि भी वह करने की क्षमता उसके अंदर आ सके। इस भावना को लेकर के अपने को चलना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।